नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में पहली बार उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत करके इतिहास रच दिया। पूरे देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गई। पहले नंबर पर बीजेपी 240 सीट, वहीं पर 99 सीट जीती थी कांग्रेस, और समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत करके इतिहास रच दिया। अब सभी की निगाहें हैं विधानसभा के उपचुनाव पर। विधानसभा में उपचुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे 9 विधायक हैं जो सांसद बन चुके हैं, और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक हैं जिनके ऊपर केस पर फैसला आ चुका है। उनकी विधानसभा सदस्यता भी जाना तय है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को जो लोकसभा में जीत मिली हुई है वो तुक्के से मिल गई है। तुक्के से मिल गई है। विपक्षियों भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, और तमाम बसपा के वोटरों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। ये बात सच हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, तुक्के से नहीं मिली है, समीकरण से मिली है। जनता की नाराजगी थी तब मिली है। तो कुछ लोगों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में सभी सीटें जीत लेगी, और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर भरोसा कायम रखेंगे। तो उन सीटों पर चुनाव होने वाला है, जैसे मिल्कीपुर है, फूलपुर है, अलीगढ़ की सीट है, खैर की सीट, अलीगढ़ की एक सीट है, गाजियाबाद में भी चुनाव होगा, भदोही लोकसभा के अंतर्गत मझवा की सीट है, करहल की सीट है, कुंदरकी की सीट है, कटहरी की सीट है, और मीरापुर की सीट है। और आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय बनेगी इन सीटों में, वो होगा करहल और वो होगा मिल्कीपुर। करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे। 2019 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था आजमगढ़ से, और लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ से जीत कर आए थे। 22 के चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़ा और विधायकी का चुनाव जीता। फिर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ, वहाँ पर निरहुआ चुनाव जीत गए। हालांकि अब निरहुआ हार चुके हैं। और अखिलेश यादव के सामने थे एसपी सिंह बघेल, और प्रचंड वोटों के मार्जिन से अखिलेश यादव करहल से चुनाव जीत गए थे। अब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कन्नौज से लोकसभा लड़े, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को बहुत बुरी तरह से हराया। और सुब्रत पाठक के बयान आप देखते रहे होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया पर। वहीं पर अब अगला नंबर आता है कि करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसको टिकट देंगे। तो करहल में पहले विधायक थे सोबरन सिंह यादव, जिन्होंने अखिलेश यादव की सीट छोड़ दी थी। तो पहले नंबर पर प्रबल दावेदारी इनकी बनती है। समाजवादी पार्टी के निष्ठावान नेता हैं, तो आप समझ सकते हैं इनका नाम प्रबल में है। तो वहीं पर अगला नाम जो निकल के आ रहा है लालू यादव के दामाद। लालू यादव के दामाद हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ये लालू यादव की बेटी हैं। तेज प्रताप यादव जो हैं, अखिलेश इनको अभी कन्नौज से टिकट दिए थे। जब अब खुद नहीं ऐलान किए थे कि हम लड़ेंगे, तो पहले कन्नौज से इनको टिकट मिला था। इसके पहले भी तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। 2014 में जब मुलायम सिंह यादव ने चुना था आजमगढ़ और मैनपुरी 2 सीट उन्होंने चुनी थी, तो मैनपुरी वाली सीट खाली कर दी थी और तेज प्रताप यादव सांसद चुने गए थे। इनका नाम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। लेकिन अगर इनको लाते हैं या अन्य किसी को, या इनको लाते हैं, तो परिवारवाद का आरोप तो है ही, वो आप जानते ही हैं। एक ही परिवार के 5 सांसद चुने गए हैं, ये भी आप जानते हैं। तो इनका नाम प्रबल दावेदारी में चल रहा है, सोबरन सिंह यादव का चल रहा है। वहीं पर अगले नाम की चर्चा करेंगे, आप ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। अगला नाम आता है नवल किशोर शाक्य। नवल किशोर शाक्य का नाम इसलिए आ रहा है, पहली बात तो गैर यादव ओबीसी हैं, और गैर यादव ओबीसी ने समाजवादी पार्टी को भरपूर वोट दिया। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था इनको फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से 2600 कुछ वोटों से चुनाव हार गए, या कहें हरवाया गया। अखिलेश यादव ने कहा डीएम ने चुनाव हरवाया है। और सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, डॉक्टर हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद हैं, हालांकि अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है इनका,
और बहुत ही सभ्य कैंडिडेट है। और ये जो चुनाव 2600 वोटों से हारे हैं, तो इसकी जो कहीं ना कहीं संवेदना है इनके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी समाजवादी विचारधारा के हैं, पिछड़े वर्ग के विचारधारा के हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं लगी हुई है और इनका भी नाम आ रहा है। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन जिनको भी टिकट मिलेगा वो तो चुनाव जीतेंगे ही, मैं आपको साफ साफ में बता दे रहा हूं पहले ही। लेकिन इनका नाम जो आ रहा है इसीलिए आ रहा है कि इनके प्रति संवेदना है। और मैं आपको बता दूं, अमरनाथ मौर्य हारे थे यहाँ से फूलपुर से, वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में विधानसभा सीट थी। अब विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, अब वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होगा। और वहीं पर कुंदरकी वाली सीट जो है वो तो छोड़ दीजिए, वहीं पर अगर आप चले जाइए अलीगढ़ में भी जो विजेंद्र चौधरी चुनाव हारे हैं, उनका वो भी अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 15,000 वोटों से हारे हैं और अलीगढ़ की विधानसभा में आगे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो सीट भाजपा के कब्जे में थी, वहाँ पर भी उपचुनाव होगा। तो आपको मैं बता दूं, कई लोगों के नाम इस समय बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। वहीं पर मुकेश राजपूत 4,87,963 वोटों से चुनाव जीते हैं और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को हार सहनी पड़ी है। और इतनी करीबी हार से कहीं ना कहीं दुख तो बहुत ज़्यादा है इनको और समाज के लोगों को भी है। तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम भी प्रबल दावेदारियों में चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मैं बोलता हूं, जैसे उपचुनाव होगा, बड़े बड़े लोग दावे करेंगे, अभी एग्जिट पोल लेकर आएंगे। तो मैं बता दूं, मिल्कीपुर 1 विधानसभा सीट है जहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं, वो भी चुनाव जीतेंगे। फूलपुर में समाजवादी पार्टी भले भाजपा के कब्जे में थी, वो चुनाव जीत लेंगे। अलीगढ़ की सीट अगर समाजवादी पार्टी उन्हीं को दे दे, जैसा मैं बोल रहा हूं, उन्हीं को, मतलब जो हारे हैं उन्हीं को दे दे, विजेंद्र चौधरी को ही दे दे, तो चुनाव जीत लेगी आराम से। 3 सीट, गाजियाबाद की सीट भाजपा के पाले में चले जाएगी। भदोही की मझवा है, वहां पर किसी बैकवर्ड को चुनाव लड़ा दें, पीडीए को चुनाव लड़ा दें, 4थी सीट भी जीत जाएंगे। करहल की सीट तो पक्का जीतेंगे, 100% जीतेंगे, जहां पर मैंने आपको बताया नवल किशोर शाक्य, तेज प्रताप यादव, सुब्रन सिंह यादव, ऐसे लोगों का नाम चल रहा है। कुंदरकी की सीट पक्का जीतेंगे, कटहरी की सीट पक्का जीतेंगे। मीरापुर में लड़ाई हो सकती है, यानी कि 9 सीटें तो इस तरह खाली हुई हैं, लोकसभा सांसद बन चुके हैं। 1 सीट सीसामऊ की है जो आती है वहां पर कानपुर के अंतर्गत। इरफान सोलंकी चुनाव वहां जीते थे, उनके ऊपर केस हो गया है, जेल चले गए हैं, 7 साल की जेल हो गई है। जिनके ऊपर 7 साल की जेल, 2 साल से ज़्यादा जेल हो जाती है, उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाती है, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, एक कानून है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 सीटों पर चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर अगर सही से टिकट दे दे, करहल तो चाहे जिसको देंगे जीत लेंगे, अन्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर चुनाव जीतेगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, समीकरण के हिसाब से ही मैं बात करता हूँ। और आपकी क्या राय है, किसको टिकट दिया जाना चाहिए करहल से? आप अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।